2cc तो कर लिया, बट यहाँ से अर्निंग कैसे आएगी? बहुत सारे पर्सन का ये सवाल होता है कि मैंने 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स तो परचेज कर लिए, 40,000 रुपये लगा भी दिए, बट अब इसके बाद हमारी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी? हम लोगों को ऐसा क्या काम करना होगा, ऐसी क्या चीज़ें वर्क करनी होगी जिससे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल जब आप अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको ऐसा कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपका बिजनेस अच्छे से चल सके और आप एफर्टलेसली इस बिज़नेस को ग्रो कर सको, जिसमें ना तो आपको किसी को भी कन्विंस करना पड़े, ना ही किसी को कॉल मैसेज करना पड़े, ना ही कोई लीड्स परचेज करना पड़े, और आप बहुत ही आसानी से ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सको जो लोग खुद से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना, झारखंड गोमिया से बिलोंग करती हूं और मैं एक स्टूडेंट हूं, साथ ही साथ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट हूं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर सेल्स के ऊपर ही अर्निंग आती है, मतलब कि कंपनी के जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अगर आपने अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया है, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया है, तो कंपनी आपको एलिजिबल बना देती है, आपको राइट्स दे देती है कि आप इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी फॉरएवर रन कर रही है वहाँ पर आप अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी 120 प्लस कंट्रीज़ में आज वर्क कर रही है। तो आप इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ में भी अपने टीम क्रिएट कर सकते हो, अपने बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, अपना प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हो, वहाँ से अपनी अर्निंग कर सकते हो। ये तो कंपनी ने आपको राइट्स दे दिया, कंपनी ने आपको एलिजिबल कर दिया। आपके पास ऐसा कार्ड भी आता है, कंपनी आपको ऐसा कार्ड प्रोवाइड करती है, बट ये कार्ड आप पहले मिलता था, अब डिजिटल कार्ड मिलता है। तो आपको ये डिजिटल कार्ड मिलेगा जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लोगे। अब सोचने वाली बात ये है कि फॉरएवर कंपनी ने तो आपको ये राइट्स दे दिया कि आप अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हो, अपने टीम बिल्ड कर सकते हो, और इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर हर कंट्रीज़ में जहाँ भी फॉरएवर आज रन करिए वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आपको लोग कहाँ से मिलेंगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो, एक जॉब पर्सन हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ से मिलेंगे? कैसे आप अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हो? कैसे आप अपने कस्टमर बना सकते हो इस कंपनी में? कहाँ से ऐसे लोग मिलेंगे जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, जिनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स चाहिए बट उन्हें एक ऑथेंटिक फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पा रहा है? तो हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नीड है, जिनको फॉरएवर बिजनेस की नीड है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और जिससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप एक एएस बन चुके हो तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। आज का टाइम सोशल मीडिया का है और आप आज के टाइम में भी बाउंड्री लेस बिजनेस करना चाहते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स या फिर रिलेटिव्स या फिर आस पड़ोस में ही अपने वर्क को सीमित ना रखें। आप अपने बिजनेस को इंडिया के हर एक कोने, हर एक घर तक अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हो। तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ही होता है कि आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना पड़ेगा और साथ में आपको अपना एक इमेज क्रिएट करना होगा जिससे लोग ट्रस्ट करके आपके साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सके या फिर आपके साथ इस प्रोडक्ट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकें। सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, और आज की डेट में ये होता है थ्रू कंटेंट क्रिएशन। आपको सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करना होगा जिससे लोग आपसे कनेक्ट करें, जिनको आपकी बातें समझ में आए, आपकी बात करने का तरीका पसंद आए, जो लोग आपके वैल्यू को समझ पाएँ, आपके गाइडेंस को समझकर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएँ। जो आप सोशल मीडिया में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उससे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और आपके साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे या फिर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे जिनको भी इनकी ज़रूरत होगी। और आप इस बिज़नेस को सिर्फ घर परिवार या फिर कलीग्स या फिर अपने आस पड़ोस तक ही सीमित नहीं रखोगे। आप इस बिज़नेस को सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड में आप इस बिज़नेस को फैला सकते हो, और वहाँ से जो भी कहीं से भी लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके बिज़नेस पार्टनर बन सकते हैं, आपकी कस्टमर बन सकते हैं।
ये है कंटेंट क्रिएशन का पावर। और आजकल तो आप जानते ही हो कि वर्क फ्रॉम होम कितना बढ़ गया है, कंटेंट क्रिएशन कितना बढ़ गया है। आजकल हर किसी को पता है कि कंटेंट क्रिएशन का क्या पावर है। बस आपको समझने की ज़रूरत है। कंटेंट क्रिएट तो हर कोई करना चाहता है, बस उसे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसके बेसिस पे वो अपने कंटेंट को क्रिएट कर सके, अपने अंदर के उस हुनर को लोगों तक ला सके। तो वो प्लेटफॉर्म देती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपको भी करना है तो आप भी बहुत ही आसानी से ये कर सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड किया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो बाउंड्री लेस बिजनेस करना, तो आज से ही आप अपना कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दो। आप कंटेंट क्रिएशन भी अपने आप में कंसिस्टेंसी का गेम है। आप धीरे धीरे वीडियोस को बनाओगे, अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ आने लगेगा धीरे धीरे करके। और लोग फिर आप पर ट्रस्ट भी करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना भी चाहेंगे अगर आपकी बातों में ऑथेंटिसिटी है। उनको लगेगा कि आप उनको सही गाइड कर रहे हो, आप उनको सच बता रहे हो, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो फॉरएवर के रिगार्डिंग, तो वो आपसे कनेक्ट भी करते हैं और आपके साथ इस बिज़नेस को भी स्टार्ट करते हैं कि उनको आप पर ट्रस्ट होने लगता है। रेगुलर वो आपके वीडियोस को देखते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन से आपको लीड्स मिलती है। लीड्स का मतलब ये होता है कि वैसे लोग जो आपके साथ फॉरएवर के बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, आपसे परचेज करना चाहते हैं। लीड जनरेशन का सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक तरीका है कंटेंट क्रिएशन। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। आपके पास एक यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी दिन लोग आपको कॉल करके बोलते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखी थी या देखा था, अब मुझे फॉरएवर के बारे में जानना है। एक ही कॉल पर उसको सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते हो। आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपके लोगों को फॉरएवर का A to Z सिखा सके, स्टार्टिंग से लेकर बेसिक नॉलेज गाइड कर सके। आपका भी टाइम सेव होता है और आपके आने वाले टीम मेंबर्स का भी टाइम सेव होगा। अगर आप ही लोगों को सिखाने लगे 1-to-1 कॉल पे या जूम ऐप पे, तो अगर एक पर्सन को समझाने में आपका 1 घंटा लग रहा है तो 5 पर्सन को समझाने में आपका 5 घंटा चल जाएगा। तो ये कोई स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, ये एक हार्ड वर्क हुआ। तो आपके पास एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए जिससे लोगों को आप 1-to-1 कॉल पे नहीं, आपके पास एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए जहाँ से आप लोगों को गाइड कर सको स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और अगर आपके पास ऐसा यूनिफाइड सिस्टम नहीं है तो ऐसा यूनिफाइड सिस्टम पहले बनाइए ताकि आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। जब बाद में आपकी टीम बड़ी हो जाएगी तो सबको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, सबको गाइड करना मुश्किल हो सकता है, सबको टाइम देना मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपका एक यूनिफाइड सिस्टम बना होगा तो आप एक ही टाइम पे सबके लिए सब कुछ अवेलेबल करा सकते हो और आपका टाइम भी सेव होता है और वो लोग बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। और अगर आप फॉरएवर में न्यू हो, आपने कहीं भी फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया है और अगर आप फॉरएवर में यूनिफाइड सिस्टम के साथ इस बिज़नेस को करना चाहते हो तो आपका TLF क्रिएटर्स में स्वागत है। आपको एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जहां से सिर्फ आप ही नहीं, आपके टीम मेंबर्स भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं और लोगों को यूनिफाइड सिस्टम प्रोवाइड करके अपने टाइम को भी सेव करोगे और लोगों को भी गाइड कर सकते हो। चाहे आपके पास 100 लोग हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे 1000 लोग ही क्यों ना जाए आपकी टीम में, आप सबको अच्छे से गाइड कर पाओगे और आपके पास टाइम भी सेव हो जाएगा। आपकी टीम बिल्ड भी बहुत अच्छे से होगी, टीम टूटेगी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो टाइम नहीं दे पाते तो उनकी टीम टूटने लगती है कि बोलते हैं मेरे अप्लाई तो मुझे गाइड ही नहीं करते, मुझे टाइम ही नहीं देते। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है यूनिफाइड सिस्टम बनाने का। अगर आप ये बना लेते हो तो आपकी टीम आपसे हमेशा कनेक्ट रहती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। आपके पास खुद फॉरएवर की पॉलिसी से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल रिलेटेड की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, KYC कैसे अपलोड करते हैं, बैंक डिटेल्स कैसे अटैच करते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। ये सारी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और YouTube में आपको इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे देखने को, आप वहाँ से ये सारी चीज़ों को सीख सकते हो। मेरे चैनल पे भी आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। कंपनी की पॉलिसी के अंदर भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान दे, इसको अच्छे से रीड करें कि इसकी पॉलिसीज़ क्या है, हर एक स्टेप में उसके मार्केटिंग प्लान, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गेट रिच क्विक स्कीम समझकर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है।
लोगों को लगता है कि हम झूठ बोलेंगे, लोगों को पागल बनाएंगे और ऐसे करके हम अपना बिज़नेस बहुत बड़ा कर लेंगे, बहुत लंबे समय तक चला लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बिज़नेस लॉन्ग टर्म में कभी नहीं चलने वाला। अगर आप इस बिज़नेस को सही इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हो और इस बिज़नेस को कम से कम 1 से 2 साल लगातार काम करते हो, डेली वर्क करते हो, डेली एफर्ट्स लगाते हो, बिना कोई प्रॉफिट देखे अपने काम को करते हो, लोगों की सच में मदद करना चाहते हो, फाइनेंशियली भी और हेल्थ वाइज भी लोगों को सही कंसल्ट करते हो, लोगों को गाइड करते हो बिज़नेस के रिगार्डिंग या फिर इसके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट भी मिलता है और बहुत सारा कुछ मिलता है और बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बट आपका सही इंटेंशन होना चाहिए और आपकी लगन होनी चाहिए करने की। आप इस अपॉर्चुनिटी को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अच्छे से लंबे समय तक वर्क करना चाहते हो, यहाँ से सच में अपनी अर्निंग करना चाहते हो, यहाँ से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो, बाकी लोगों की भी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो जो आपके साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। जो कंपनी की बेसिक पॉलिसी है वो आपको पता होनी चाहिए और उसको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे इस बिज़नेस में पहले आपको बेसिक नॉलेज लेना होता है, उसके बाद आपको आईडी रजिस्ट्रेशन करना होता है और आईडी रजिस्ट्रेशन उसी का होता है जो 18+ होते हैं। आप किसी भी एज के हो, मैटर नहीं करता, बट आप 18+ के होने चाहिए। 18+ से आप कितनी की भी एज के हो आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो या रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी कैटेगरी के आप पर्सन हो, आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हो। बस आपका डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन ही डिसाइड करता है कि आप यहाँ से कितने अच्छे से अर्न करते हो, कितने अच्छे से वर्क करते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ से लर्निंग लेनी होगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे 2CC क्या होता है, 5 की बिलिंग, सबकी पॉलिसीज़ आपको देखनी होगी और भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको लेना होता है। सेम अपने टीम मेंबर्स को या फिर अपने जो कस्टमर्स है उन्हें गाइड करना होता है सही से। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सभी को गाइड कीजिएगा अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो। और पहले तो सीखना होता है, पहले आप सीख लो अच्छे से, सब कुछ लर्निंग ले लो, देन आगे आप शेयर करो। 4th पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन मेरे साथ काम करने के लिए स्टार्ट कर रहा है तो मुझे उसको ज्वाइनिंग के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे उसे क्या क्या गाइडेंस देना है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपके पास होना चाहिए मटेरियल। मैं उसको कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी, मैं कैसे उसकी हेल्प करूँगी, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि आपके डाउनलाइन जो आपके टीम मेंबर्स है वो आप पर डिपेंड ना रहे, वो इंडिपेंडेंट होकर अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाए, ताकि आप भी, अगर आपकी भी लाइफ में बहुत सारे टीम मेंबर्स हो जाएंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैं इसको हैंडल करूँ कि इसको हैंडल करूँ। आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो आपके, चाहे आपके 100 टीम मेंबर हो या फिर 1000 टीम मेंबर हो, सबके पास प्रॉपर वो सिस्टम होना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर पाए। तो वो सिस्टम आपको पहले बनाना पड़ेगा अगर नहीं है तो। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो आपको तो ऑटोमेटिकली ये बना बनाया मिलता है सब कुछ। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो धीरे धीरे करके लोग आपसे अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, आपके बिजनेस को ज़रूर ज्वाइन करेंगे और आपके कस्टमर भी बनेंगे। आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो कि आपको AS बनने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या काम करना है जिससे आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चले, लॉन्ग टर्म में चले, वो भी एफर्टलेसली चले। अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, एक सही अपलाइन के साथ, एक सही सिस्टम के साथ इस बिजनेस को करना चाहते हो, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, अगर आपको मेरे काम करने का तरीका पसंद आता है, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, अच्छी जमेगी, तो बिल्कुल आप मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। हम मिलकर इस काम को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस को करना चाहते हो, बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को कॉल मैसेज किए हुए, लोग आपके पास खुद चल कर आए, तो ऐसे अगर आप करना चाहते हो, अपने यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम में अपने कंटेंट क्रिएट करके इस बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते हो जहाँ से लोग खुद आपके पास कनेक्ट करें, आपको किसी पास जाना ना पड़े, अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हो, ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हो, और अगर आप मुझे अपनी अपलाइन चूज़ करते हो तो स्क्रीन पर दी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और मिलकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, मिलकर आगे ग्रो करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं व्हाट्सएप पे। जिसको भी इस बिज़नेस को करना है मेरे साथ, जिसको भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, वो मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज करे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगी जिससे आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले और ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी जर्नी स्मूथली चले, ताकि आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मूथली ग्रो करो, आपको इस बिज़नेस को करने में दिक्कत ना आए और आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए इस बिज़नेस को करो।